भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज उत्तराखंड देहरादून पहुंच चुके हैं। आज उन्होंने युवा सम्मेलन में शिरकत किया, युवाओं को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उत्तराखंड एक युवा कर्मठ लोगों का प्रदेश है। यहाँ पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री हैं, जिनको देखकर ही युवाओं में एक जोश उमड़ पड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे कैप्टन हैं जिनकी टीम कभी हार नहीं सकती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ऐसे युवा अध्यक्ष हमारी पार्टी में है, इसके लिए हमें बड़ा गर्व होता है। युवा वह होता है जिनके पैर हमेशा गतिमान रहते हैं और युवा वह होता है जो अपने लक्ष्य को साधने में तत्पर रहता है, जो कभी हार नहीं मानता। ऐसे युवा हमारे उत्तराखंड में हैं। पहले मैं भी युवा मोर्चा का अध्यक्ष रह चुका हूँ। देश में एक ही राजनीतिक पार्टी है जो देशभक्तों का पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है साथियों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम करना है। दूसरी बात यह है साथियों, आज मैं देख रहा था युवा मोर्चा के रैली में आप सब लोग इतने उत्साह से कार्यकर्ता लोग आए थे। आप इसलिए आए हैं क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का पार्टी है, ये किसी परिवार का पार्टी नहीं है। मैं पुष्कर जी को बता रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को, 3-4 साल पहले आप जैसे आज बाइक पे युवा मोर्चा के रैली पे नारे लगा के आप आ रहे थे, झंडा लगा रहे थे, जैसे बाइक पे आप आ रहे थे, वैसे ही एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में 3-4 साल पहले मैं भी पार्टी का काम करता था। पुष्कर जी आज माननीय मुख्यमंत्री है, जैसे कुंदन जी आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, किसी साल पहले पुष्कर जी भी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। देश में एकमात्र राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें एक सामान्य परिवार से जो आते हैं, जो बूथ अध्यक्ष भी होते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी का विशेषता हमारे बीच में अभी हम लोग जिनको सुन रहे थे, पूरे भारत में सबसे युवा नेता के रूप में और सबसे छोटी आयु के सांसद और हमारी पार्टी के सबसे छोटे युवा मोर्चा के अध्यक्ष, एक कुशल वक्ता और जिन्होंने बहुत कम समय में पिछले 3-3.5 साल पहले वो स्वयं एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के जैसे जगह जगह पर पोस्टर लगाने का काम, जगह जगह रैलियां आयोजित करने का काम करते रहे थे और आज पूरे देश के अंदर युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे हमारे बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी वक्ता श्रीमान तेजस्वी हमारे सूर्या जी, मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, उत्तराखंड के सभी भाई बहनों की तरफ से यहाँ पर उनका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मंच पर उपस्थित युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो लगातार युवाओं के बीच में सक्रियता से काम करते हैं, मेरे छोटे भाई श्रीमान कुंदन लटवाल जी, और इस क्षेत्र के आप सबके अत्यंत प्रिय और जिन्होंने इस क्षेत्र में लगातार एक विकास की गंगा बहाने का काम किया है। अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि उन्होंने कितने काम इस क्षेत्र में किए हैं। ऐसे हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी जी, भाई कुलदीप जी, हमारे इस जिले के जिला अध्यक्ष भाई संपत सिंह रावत जी, जिला महामंत्री जगत किशोर बर्थवाल जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष सौरभ नौटियाल जी, मंच का संचालन करने वाले जो काफी हमारे अनुसंधानकर्ता भी हैं, अभी सूर्या जी है ना, नाम तो सुधीर जी है इनका, लेकिन अनुसंधानकर्ता भी आप ही कह रहे थे ना कि इतनी सारी रिसर्च करके लाए हैं।
बहुत सारी रिसर्च करके लाए थे। श्रीमान सुधीर जोशी जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अतर सिंह असवाल जी, मेरे साथ युवा मोर्चा में जिन्होंने काम किया भाई सूरज घेलियाल जी, मंडल अध्यक्ष गिरीश पेनोरी जी, मंडल अध्यक्ष खिरसू रमेश मंगरवाल जी, मेरे युवा मोर्चा के समय के महामंत्री भाई नीरज माथुरी जी, अभी विधानसभा प्रभारी हैं, समस्त हमारे पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताएं बहनें और मेरे नौजवान साथियों, आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम हुआ है, हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितनी बड़ी संख्या में यहां पर आप सब लोग आकर पूरी बाइक रैली में जिस प्रकार का मैंने उत्साह देखा, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि अब हमारा ये प्रदेश, ये युवा प्रदेश अब एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। अब मुझे आप लोगों की ऊर्जा देखकर ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प थे उन्हें अब सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार से आप लोगों ने समर्थन किया है, जिस प्रकार से आप लोगों ने यहां पर अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, आप जैसे जितने भी यहां पर आए, मैंने पहले ही कहा, कोई एक तो जो युवा है, युवा की परिभाषा क्या है? युवा की परिभाषा है वो आयु से नहीं है राकेश भाई साहब। देखिए ऐसे युवा है, उनको जोश आ रहा है तो आप इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। युवा की परिभाषा क्या है? युवा कौन होता है? युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है। नंबर एक, क्या होता है? युवा कौन होता है? ये युवा मोर्चा का कार्यक्रम है, इसलिए आप लोगों में जोश तो होना ही चाहिए हर समय। तो आप सब युवा हैं, युवा कोई आयु से नहीं है। दीदी देखो कितनी तेज हमारी ताली बजा रही है। युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो होता है जिसका सीना तेज धड़कता है। युवा वो होता है जिसकी आवाज में शोले होते हैं। युवा वो होता है जो धरती से अंबर को जोड़ना जानता है। युवा वो होता है जो हर असंभव को संभव कर देता है। युवा वो होता है जो रेत से तेल निकालना जानता है। युवा वो होता है जो लक्ष्य को साधना जानता है। युवा वो होता है जो देश की गति के साथ चलता है, देश के साथ कदम ताल मिलाता है, वो युवा होता है। और आप सब लोग जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी यहां आए हैं, सारे के सारे आप ऐसे युवा हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं। कांग्रेस के लिए न तो ये प्रदेश कभी प्राथमिकता में रहा है और न ही यहाँ के युवा, न ही यहाँ के युवाओं का रोजगार। आज चुनाव को नजदीक आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें उनके द्वारा की जा रही है। आज उत्तराखंड का युवा तय कर चुका है कि उसको चुनावी प्रॉब्लम नहीं, विजन के साथ बनाएगा विकास का रोड मैप चाहिए, जो नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में हमारी ये सरकार तैयार कर रही है। अगले 10 सालों का रोड मैप हमारी सरकार तैयार कर रही है और इस पूरी शक्ति के साथ हम लोग लगे हुए हैं कि आगे आने वाले 10 वर्षों में हमारे यहाँ क्या क्या काम हो सकते हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल आ रहे हैं, अब चुनाव है, 4.5 साल तक दिखाई नहीं दिए, कोई नहीं दिखाई दिया। अब कहते हैं प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, भत्ते की बात करके उनको उलझाना चाहते हैं। और पिछली बार भी अगर आपको याद होगा तो एक राजनीतिक दल के लोगों ने 5-5 हजार रुपए के रोजगार गारंटी के नाम पर कार्ड बांटे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस कार्ड का किसी को पैसा मिला? चुनाव के ठीक 2-3 दिन पहले यहां भी कार्ड बांटे गए होंगे, हर विधानसभा में कार्ड बांटे गए थे और एक विधानसभा के अंदर 10-10 हजार लोगों को अंतिम समय में बरगलाने के लिए कार्ड बांटे गए थे। और वो कार्ड से रोजगार मिलना तो दूर, 5 हजार मिलना तो दूर,
बल्कि जो नेता काट बांट रहे थे वो सारे के सारे वही बेरोजगार हो गए। हम रोजगार देकर, उचित अवसर प्रदान करके इस प्रदेश को और यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उत्तराखंड का स्वाभिमानी युवा आज भत्ते की बैसाखी नहीं, संभावनाओं की झांकी से अपना सुनहरा भविष्य देखना चाहता है। आप लोग ही बताइए, जिनका स्वयं का युवराज हमेशा बेरोजगार रहने की कसम खा चुका हो, वो दूसरों को रोजगार देने का काम क्या करेंगे? अब मोदी जी गंगा में नहाते हैं, मोदी जी गंगा में स्नान करते हैं बनारस में, इस पर भी उनको आपत्ति है। मोदी जी केदारनाथ में 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हैं, उसमें भी आपत्ति है उनको। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते हैं, उस पर भी आपत्ति है। भगवान रामलला का मंदिर, जहां भगवान पैदा हुए थे, उस मंदिर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में होता है, तो उनको उस पर भी आपत्ति है। अब बद्रीनाथ जी का 250 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार हो गया, वह भी जल्दी ही बनकर हमारे सामने आने वाला है। नई बद्रीशपुरी बनने वाली है, भव्य दिव्य बद्रीशपुरी बनने वाली है। इस पर भी कांग्रेस के लोगों को ऐतराज है, दूसरी पार्टियों के लोगों को ऐतराज है, युवराज को ऐतराज है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, केदारपुरी में मंदिर में 400 करोड़ रुपए लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था? इधर मेरी माताएं बहनें बता दें, मोदी जी तक भी आवाज जाएगी और वो युवराज के कान भी खुलेंगे। बताइए, मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अयोध्या में राम का मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? काशी में भव्य काशी, दिव्य काशी, काशी कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देश के अंदर, दुनिया के अंदर 21 जून को योग दिवस मनाया जाना कि बीच बनाया जाना चाहिए? बताइए, मोदी जी को गंगा में स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब इनको इन कामों पर भी ऐतराज है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कभी कुछ किया नहीं। इनके पास न नियत है न नीति है, इसलिए इनको प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि करप्शन के काले हाथ वाले इस देवभूमि का विकास कभी नहीं कर सकते हैं। उनके काले हाथ है, ये सत्ता में सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं ताकि दिल्ली वाले परिवार और अपने परिवार का भला कर सकें। ठंडी रोडें यहां बना रहे हैं, मैरीन ड्राइव रोड बना रहे हैं लगातार, और आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं जो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं इस पर। मैं आज के अवसर पर आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने इतनी जागरूकता से आप सब लोग यहां पर आए, आप सब लोगों ने यहां हमारे सभी नेताओं को सुना। युवाओं की जागरूकता ही न केवल हमारे इस प्रदेश के लिए बल्कि ये देश का भी भविष्य तय करेगी। आज उत्तराखंड का युवा विकास चाहता है, उत्तराखंड का युवा संभावनाओं से भरा आकाश चाहता है, उत्तराखंड का युवा अपने सपनों को साकार करना चाहता है, और उत्तराखंड का युवा एक बार फिर जैसे केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में 1 लाख करोड़ योजनाओं का यहाँ पर अभी तक स्वीकृति हो चुकी है, 1 लाख करोड़ योजनाओं का। और ये तभी संभव हुआ है जब यहाँ पर भी आपकी सरकार, भाजपा की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार, दोनों इंजन मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम लगातार चल रहा है। हम अपने प्रदेश की जब रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय मुझे पूरा यकीन है आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे। ये यात्रा, ये हमारी कोई निजी यात्रा नहीं है। आपके आशीर्वाद से मुख्य सेवक के रूप में मैं काम कर रहा हूं, यहाँ धन सिंह जी काम कर रहे हैं, हमारे मंचासीन नेतागण काम कर रहे हैं। ये यात्रा हमारी किसी की निजी यात्रा नहीं है, ये यात्रा हमारी सबकी सामूहिक यात्रा है। हम सबका ये सामूहिक प्रयास है जो प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेगा। मैं आज आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोग दूर दूर से आए, आपने इतना समर्थन दिया, इतना आशीर्वाद दिया, पुनः आप सभी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की।
माता की